हेलो एवरीवन। राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि एक सिंगर किसी भी प्रोग्राम में 2 से 3 घंटे तक लगातार कैसे गाए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन तमाम सिंगर्स के लिए जो अभी-अभी प्रोग्राम करना शुरू किए हैं। जो पुराने सिंगर्स हैं, जो बहुत काफ़ी दिनों से सिंगिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 से 3 घंटे गाना, 2 से 6 घंटे गाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बिगिनर हैं, जो सिंगर सिंगिंग अभी-अभी करना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जो नए सिंगर्स हैं, 2 से 3 घंटे जब गाना वो गाते हैं, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनका गला सूख जाता है, वो थक जाते हैं गाते-गाते और बहुत ज़्यादा देर तक वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके सामने आते हैं। तो आज का टॉपिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, जितने भी नए सिंगर्स हैं, कहीं ना कहीं उनको ऑर्गेनाइजर सुना रहता है, उनकी गायकी 100% सही होती है, बहुत अच्छी होती है, तभी जाकर के उनके पास कॉल आता है कि सर या मैम, चाहे वो लेडीज सिंगर हो चाहे जेंट्स सिंगर है, दोनों के लिए है। तो जब भी कॉल आता है ऑर्गेनाइजर का, तो उनका डिमांड ये होता है कि सर या मैम, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक प्रोग्राम है जो बहुत बड़ा प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है जो 3 से 4 घंटे तक चलने वाला है या 2 से 3 घंटे तक चलने वाला है। उसमें मुझे एक सिंगर की जरूरत है, म्यूजिशियन आपके पास रहेंगे, तो आप आकर वो प्रोग्राम कर दीजिए, आपको उचित मैं अमाउंट पे कर दूंगा। तो एक सिंगर के लिए ये बहुत बेस्ट ऑफर होता है, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम में जो सिंगर होते हैं उनको प्रॉफिट होता है। जो इस टाइप का प्रोग्राम होता है, ज्यादातर शादियों का प्रोग्राम होता है, गजल्स होते हैं, भजन संध्या होते हैं, लेडीज संगीत होते हैं, ऐसे तमाम प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें 1 या 2 सिंगर होते हैं बस। अगर 2 सिंगर है तभी कंफर्टेबल हो जाता है कि चलो एक सिंगर गा रहा है तो एक सिंगर थोड़ा रेस्ट कर लेता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि सिंगर जो होता है अकेला ही होता है, उसी को सब कुछ करना पड़ता है, एंकरिंग भी करना पड़ता है, सिंगिंग भी करना पड़ता है, उसके साथ ही साथ उसको लगातार कंटिन्यू गाना भी होता है। उसके लिए आपको अपनी तैयारी चाहिए। क्या क्या तैयारी करनी होगी उसको आज मैं बताऊंगी। प्लस बहुत सारे सिंगर्स हैं, जब वो बोलते हैं, लगातार जब गाते हैं, तो उनका जो गला होता है ना, 1-2 गाने के बाद सूखने लगता है या स्टेज पे जाते ही गला सूख जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि गला क्यों सूखता है? प्रोग्राम से पहले या प्रोग्राम के बीच में गला क्यों सूख जाता है? अब इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ पर इस बात को पकड़ लिया, समझ लिया, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप किसी भी प्रोग्राम में लगातार गा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बताती हूँ कि गला क्यों सूखता है। 2 रीजंस होते हैं गला सूखने का। पहला रीजन ये है कि आपको पब्लिक फियर होता है, डर लग जाता है। जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हैं, एक पब्लिक फियर होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर होता है ना वहां का, वो उससे डर लग जाता है, तो सिंगर अंदर से सूखने लगता है। उसके डर की वजह से उसका गला जो है सूख जाता है। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। स्टेज पे जाने से पहले कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाते हैं, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। एक सिंगर के लिए स्टेज परफॉर्मेंस करने से पहले क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि सिंगर को अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है। उस वीडियो में मैंने बताया है, आप देखिए, लिंक भी मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो, अब तुरंत आपका गला कैसे ठीक हो उसके लिए आप यहाँ सुनिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे करना है वीडियो के थ्रू आप सीख लीजिए। और उसके बाद क्या करना है, गला सूखने से पहले ही गले को हमेशा तर कैसे रखें, डर लगे उसके बाद भी गला सूखने ना पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जब भी प्रोग्राम करने जाएं तो आप सबसे पहले, एक आता है मुलेठी, ठीक है, एक लकड़ी होती है मुलेठी, वो थोड़ी मीठी मीठी होती है, उसको मीठी लकड़ी भी बोलते हैं। तो मुलेठी जो होता है, आप उसको खरीद लीजिए, उसको कैंची से काट लीजिए या सरौता होता है जिससे सुपारी काटा जाता है, उससे कट करके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए और उसको एक कागज में लपेट के अपने पर्स में रखे रहिए, अपने पॉकेट में रख लीजिए। उसको एक टुकड़ा अपने मुंह में रखिए, उसको ऐसे चूसिए जैसे आप टॉफी को चूसते हैं, चबा के खाना नहीं, च्युइंगम की तरह।
ठीक है। और उसको जब चूसेंगे तो उसका एक रस बनेगा और वो गले में जाएगा और आपके गले में हमेशा तर यानी नमी बना के रखेगा। तो डर लगने के बाद भी वो नहीं सूखने देगा आपके गले को, ठीक है। जैसे आप गाना शुरू करते हैं, कुछ बोलना शुरू करते हैं, छोटा सा टुकड़ा होगा मुंह में, तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको आप एक जगह पे रखे रहिए। उसके बाद आप हैंकी लिए रहिए। मान लीजिए गाना शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया और थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, गाना शुरू कर दिया, लाइनिंग शुरू कर दिया या मंत्र गाना शुरू कर दिया, कुछ भी बोला आपने, तो वो क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आ जाता है, तो गला सूखने का फिर वहां डर नहीं रहता। फिर उसके बाद आप हैंकी रखिए, उसको थोड़ा सा पीछे मुंह करिए और इस तरीके से उस हैंकी में ले लीजिए, उसको निकाल करके, छोटा सा टुकड़ा ही तो रहेगा, कौन सा बहुत बड़ा सा रहेगा, तो उसको रख लीजिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा भी अकेले 2 से 3 घंटे लगातार गाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बता रही हूँ, उसको नोट कर लीजिए, उसको फॉलो करिए। प्रोग्राम आए तब उसको करना है ऐसा नहीं है। आप एक सिंगर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लगातार आप इसको करें, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो नए बिगनर्स हैं, वो देखेंगे तो उनके लिए ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं व्यूअर्स जो अपने आप को बहुत बड़े संगीतज्ञ मानते हैं, बहुत बड़े प्रोफेशनल मानते हैं, तो वो हमको ये कहते हैं कि मैम आप बहुत ज्यादा बात कर रही हैं, बहुत ज्यादा बता रही हैं। एक तरह से उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वर्ड होता है, आप बहुत ज्यादा लेक्चर दे रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यस, ये वीडियो एक लेक्चर पे आधारित है, एक लेक्चर ही है। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल टर्म्स नहीं बता रही हूँ, सिर्फ इस टॉपिक पर एक लेक्चर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप लेक्चर नहीं सुनते हैं, किसी भी चीज की गहराई के बारे में नहीं जानते हैं, उसके फंडामेंटल के बारे में नहीं समझेंगे, लेक्चर मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो लेक्चर नहीं सुनेंगे, अगर आप नहीं इंटरेस्ट लेंगे, तो आप जैसे है जिस जगह पे वैसे ही बने रहेंगे। बहुत सारे जो टॉपिक होते हैं, जो उसके मैटर होते हैं, गूगल पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। किताब पढ़िए, आपको मिल जाएगा। तो फिर क्यों आप टीचर के साथ जाते हैं सीखने, है ना। तो प्लीज, अगर जो अपने आप को बहुत बड़े संगीतज्ञ लगाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि प्लीज इस तरीके के वीडियो आप मत फॉलो किया करिए। आप शॉर्ट्स पे जाइए, शॉर्ट्स पे देखिए और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप अपने आप को 15 सेकेंड या 1 मिनट में समझ जाने वालों में से गिनती करते हैं ना, तो आप सीख लेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल पे ये कमेंट मत किया करिए कि मैम आप लेक्चर लेती हैं, बहुत ज्यादा लेक्चर देती हैं। यस, मैं लेक्चर देती हूँ, मैं लेक्चर बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे बिगनर्स हैं जो लेक्चर से ही समझते हैं। सबका दिमाग इक्वल नहीं होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, या कुछ नहीं, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको तरीके से तोड़ के समझाने से उनको बहुत एग्जैक्टली समझ आ जाता है। डिफिकल्ट तरीके से समझाने से नहीं आता है, तो मैं बोलूंगी नहीं, मैं उसको सरल तरीके से तोड़कर नहीं बताऊंगी, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मुझे जितना भी बोलना पड़े मैं बोलूंगी, क्योंकि मुझे उस टॉपिक को सही से समझाना है, तरीके से सरल बनाना है। तो किसी भी चीज को सरल बनाने के लिए एक सेंटेंस में हम सरल नहीं बना सकते हैं ना, उसके लिए 10 सेंटेंस जब जोड़ेंगे तभी जाकर के सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाएगा। एज अ एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए प्लीज करबद्ध निवेदन है कि अगर आप सबके मन में ये बात आती है मेरे किसी भी वीडियो में कि मैम बहुत ज्यादा लेक्चर दे रही हैं, तो प्लीज वहीं से क्विट कर दिया करिए, आप शॉर्ट्स पे चले जाया करिए। शॉर्ट्स से मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक रहेगा आपको शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको समझ आ जाता है तो आप समझ लीजिए वहां पे। इसलिए प्लीज कमेंट इस तरीके से नहीं करिएगा। तो फिर चलिए मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है जिसको ध्यान देने की जरूरत है अकेले लगातार 2 से 3 घंटे किसी भी प्रोग्राम में गाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा डेली 2 से 3 घंटे लगातार रियाज करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में सिंगर बनना चाह रहे हैं और आप सिंगिंग भी कर रहे हैं। सिंगिंग का प्रोग्राम मतलब आप एक अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं और एक अच्छा सिंगर अपने आप को मानते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, लगातार रोज सुबह उठो, लगातार 2 घंटे या 3 घंटे लगातार रियाज करो। मैं लगातार की बात कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ कि 1 घंटे रियाज कर लिया फिर टहल लिया जा करके फिर वापस आए फिर रियाज करें, ऐसे नहीं। एक बार बैठे तो 2 घंटे लगातार करें, उसके बाद ही उठें।
ठीक है, रियाज में क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मॉर्निंग वोकल रियाज टाइप करिएगा, मॉर्निंग वोकल रियाज बाय म्यूजिक करियर एकेडमी, वीडियो आ जाएगा। कैसे करना है, 2 घंटे का रियाज कैसे बनाना है, 3 घंटे में कैसे करना है, सब मैंने बता रखा है। देखिए, मैं इसलिए रियाज पर जोर दे रही हूँ क्योंकि आप अपने आप को ना हैबिचुअल बना रहे हो। 2 घंटे लगातार इसीलिए नहीं प्रोग्राम में गा पा रहे हो क्योंकि 2 घंटे लगातार गाने की आदत ही नहीं बनाया है। जब आदत ही नहीं है 2 घंटे या 3 घंटे लगातार गाने की घर पे, तो आप प्रोग्राम में आप कैसे उम्मीद करते हो खुद से कि आप गा लोगे? है ना पॉइंट वाली बात? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम अपने आप को एक आदत में डालिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगातार गाने का प्रयास करिए। अगर अच्छे सिंगर बनना चाहते हैं तो प्रोग्राम में बहुत नाम कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको रियाज करना है। रियाज करना सिर्फ ये नहीं कि गला बनाना है, ये नहीं है। सब कुछ है, रियाज मतलब सब कुछ। आपकी गायकी अच्छी हो जाएगी, सुर साधना अच्छा हो जाएगा, गले में हरकत, मुर्गी खटका सब कुछ आ जाएगी, वेरिएशंस आ जाएंगे, बहुत सारे जो रिदम्स है नहीं समझ में आ रहे हैं वो सब आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, 2 से 3 घंटे लगातार गाने की आदत पड़ जाएगी। 2 से 3 घंटे लगातार बोलने की आदत पड़ जाएगी। ये आदत बनानी पड़ती है। जैसे कि बॉडी बिल्डिंग अगर करना है या एक्सरसाइज करना है तो एक ही दिन 6 घंटे लगातार बोल दिया जाए बैठने के लिए। 6 घंटे तो मैंने बहुत कह दिया। हम कहते हैं सिर्फ 1 घंटे बिना हिले बैठ कर योग करिए, आप प्राणायाम करिए या कोई भी काम हो, एक्सरसाइज हो, जैसे कि मान लीजिए पुशअप है तो पुशअप आपको एक ही बार में 200 बार करना है। तो क्या कर पाना पॉसिबल है क्या? 200 बार कर पाना ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले ही दिन लगातार 200 बार पुशअप कर पाना ये इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना होता है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में 10 या 20, फिर 50, फिर धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही रियाज करना है कि स्टार्टिंग में आप आधे घंटे से शुरू करिए, फिर 1 घंटे करिए, फिर 2 घंटे करिए, फिर 3 घंटे करिए, ऐसे ऐसे अपनी ड्यूरेशन बढ़ाइए। ये जब बढ़ जाएगा ना तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। जो काफी दिनों से सिंगिंग कर रहे होते हैं उनकी तो आदत पड़ जाती है, वो खाएं ना खाएं, सोएं ना सोएं, लेकिन उनको गाने के लिए कह दिया जाए तो वो गा सकते हैं। 6 घंटे लगातार गा सकते हैं, 3 घंटे लगातार बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो आदत है। इसलिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। गला सूखता है 2 रीजन से, एक तो सही गायकी नहीं है, इतनी देर तक बोलने की या गाने की आदत नहीं है, इसकी वजह से गला सूखता है, और दूसरा जो मैंने बताया डर की वजह से। ठीक है, तो दोनों ही आपको खत्म करना है। ये तो पहली बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी बातों का सार यही है, रियाज। ये कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व। उसके अलावा भी कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रोग्राम करने जाएं तो अपने साथ एक बॉटल रखें और उसमें गर्म पानी भर के रखें, 1 लीटर का या आधे लीटर का। अभी मार्केट में बहुत सारे बॉटल्स ऐसे आ रहे हैं जो गर्म पानी हमने करके रख दिया तो 24 घंटे वो गर्म ही रहेंगे, ठंडा नहीं होगा। गर्मी में भी रख सकते हैं, गर्मी में भी गला सूखता है, ठंडी में भी गला सूखता है, बारिश में भी गला सूखता है। गला सूखने का कोई सीजन नहीं होता है, कोई मौसम नहीं होता है, वो डर की वजह से और गाने की आदत ना होने की वजह से सूख ही जाता है। तो आपको गर्म पानी लेके चलना है साथ में। अब एक बात ध्यान रखना है कि जब भी गला सूखे सामने पानी रखिए आप और बॉटल को खोलिए, सिर्फ 1 ढक्कन या 2 ढक्कन पानी पीना है बस। इससे ज्यादा पानी नहीं पीना कि बहुत ज्यादा पेट भर लेना है, नहीं। पेट भर के गाना गाते समय नहीं पीना है, सिर्फ गले को तर करना है बस, थोड़ा सा वहां नमी पहुंच जाए, ठीक है। एक तो मैंने मुलेठी बताया, वो तो प्रोग्राम करने से पहले, लेकिन गाना गाते समय तो मुलेठी को हमेशा नहीं रख सकते हैं ना मुंह में, क्योंकि अटक जाएगा। अलाप लिया या सांस ऐसा लिया तो अंदर चला गया, ऐसे नहीं। मैंने सिर्फ वहां पे बताया कि हैंकी से निकाल कर पॉकेट में रख लिया। अब इसके बाद भी गला सूखा तो डर नहीं है, लेकिन गाना गाते समय सूख गया तो क्या करना है? तो पानी पीना है 2 ढक्कन, सिर्फ गले को तर करने के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब गाना आप गाते हो ना तो गला जो है गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद तुरंत आपने पानी पिया, चाहे ठंडा पानी पिए चाहे गर्म पानी पीजिए। पानी का मतलब होता है गले को नमी पहुंचाना, ठीक है, या शरीर को नमी पहुंचाना, तो वो तुरंत बैठ जाएगा। ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी भी थोड़ा पीना चाहिए, क्योंकि जैसे तवा गर्म होता है उस पर पानी चाहे गर्म डालो चाहे ठंडा पानी डालो तो उसका स्वभाव क्या होगा, एक टाइम के बाद आपके तवे को वो ठंडा कर देगा ना। इसी तरह से गला होता है, गर्म गले में ऐसे तुरंत पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा 2 ढक्कन,
ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। जो मैंने पॉइंट्स बताए इस पे अगर आपने ध्यान दिया तो अकेले ही गा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। आपको मैं बताऊं, जब मैं जागरण करने जाती हूँ तो अक्सर मेरे साथ यही होता है कि मेरे साथ कोई सिंगर नहीं होता है। और जागरण का मतलब आप जानते हैं कि पूरी रात जागरण करना है, और अकेले हैं तब तो और आफत है क्योंकि आपको ही करना है। तो मुझे तो अक्सर ऐसे ही करना पड़ जाता है। माता रानी हम पर हमेशा ऐसे ही कृपा करती है कि हमें अकेले ही जागरण करना पड़ता है। कहीं भी प्रोग्राम अगर हायर करते हैं, ज्यादातर मैं अकेले ही गाती हूँ, तो वहां पर मेरा यही सारी ट्रिक काम करता है। मैं यही काम करती हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जिससे मुझे फायदा हुआ है, वही चीज सेम टू सेम मैं आपको बता रही हूँ। मैं यही सारे काम करती हूँ जो आज मैंने आपको दे दिया, अपने एक्सपीरियंस को बता दिया आप सभी लोगों को। ठीक है, अगर आपने इस तरीके से मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर वर्क करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है वो ये कि आप रियाज मत छोड़िए। अगर सिंगर बनना चाहते हैं या अगर आप सिंगर हैं तो रियाज को इंपॉर्टेंस दीजिए। उससे आपकी गायकी निखरती चली जाएगी, गला बनता चला जाएगा। हरकतें, मुर्कियां, गमक, खटका, कड़, ये सारी चीजें अपने आप आने लगेंगी। और आएंगी कैसे? सच्चा सुर लगेगा, उन्हीं सच्चे सुर पे ये सारे वर्क करना है। गमक, खटका, मुर्की, कड़, ये सब क्या होते हैं, इसकी एक्सरसाइज क्या होती है, इससे गला कैसे बनता है, अगर ये नहीं पता है तो इस चैनल पे मैंने बना रखा है वीडियो कि गमक, खटका, मुर्की, कड़ ये क्या होते हैं, इसकी एक्सरसाइजेस भी मैंने दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर के सीख लीजिए। रियाज, गले की एक्सरसाइज, सच्चा सुर लगेगा, ये गमक, खटका, मुर्की, ये सारे वर्क आपके गले में हैं तो आप ऑलरेडी एक अच्छे सिंगर बन जाएंगे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंगर बन क्या जाएंगे, आप सिंगर हो। और जो ये प्रॉब्लम थी कि गला सूख जा रहा है, लगातार 2 से 3, 3 से 4 घंटे लगातार नहीं गा पा रहे हैं, तो यही सारी कमी है। इन कमियों को दूर कर लीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्लीज, अगर आप सभी लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, मेरी बात को समझते हैं, तो आप मेरा ये आदेश ही समझ लीजिए कि आप जीवन भर लगातार रियाज करिए, मॉर्निंग वोकल रियाज करिए। जैसे खाना खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे संगीत के लिए रियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियाज नहीं करते हैं और आप चाहते हैं कि हम झंडा गाड़ देंगे जाकर के, एक बहुत अच्छा सिंगर बन जाएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, तो भूल जाइए, कहीं ना कहीं जाके अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो अपने आते हैं बहुत बनते हैं, कह रहे हैं हम रियाज व्याज नहीं करते हैं, जब मन करता है तब खाते हैं, जब मन करता है तब गाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा गा लेते हैं। तो फिर वो उतने में ही रह जाते हैं, जितना प्रोग्राम कर लें, कुछ पैसे कमा लें, जागरण कर ले, या कुछ ऐसे ही बस गाते रह जाएंगे। जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए तो भाई रियाज जरूरी है। जो मैं बता रही हूँ वो संगीत में कुछ कर जाने के लिए बता रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा कर जाने के लिए बता रही हूँ। रियाज आपको वो दे देगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ जादू हो रहा है, माता सरस्वती आप पे आशीर्वाद कर रही हैं, आपको ऐसा महसूस होगा, सब कुछ आने लगेगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, क्योंकि सिंगिंग करने का मतलब है सही सुर लगना। सच्चे सुर ही नहीं लग रहे हैं तो सिंगिंग का क्या मतलब है। सही सुर लग गए, सुर लय ताल 3 होते हैं, तो सुर समझ आ गया, लय ताल पे काम कर दीजिए, हो गया काम। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का लेक्चर, कैसा लगा आज का टॉपिक, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला प्लीज ये भी मेंशन करिएगा। कहां से देख रहे हैं मेरा वीडियो ये भी मेंशन करिएगा, किस सिटी या किस कंट्री से आप देख रहे हैं, प्लीज अपने कंट्री या सिटी का नाम मेंशन जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज फ्रेंड्स, करबद्ध निवेदन है कि प्लीज शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाती है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो मैं बनाती हूँ तो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब है, जो पैसा देकर के अच्छी जगह पे अच्छे गुरु से नहीं सीख पा रहे हैं, वो ऐसे ही भटक रहे हैं, तो आपके शेयर से उनकी हेल्प हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, उस पर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।